सूबे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद डिवीजन में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। सूबे भर में आज सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में भी आज बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। ख्याल रहे कि MQM की जानिब से गुज़श्ता शब कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान किया गया था। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इतवार कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के रवैये पर इन इंतखाबात का बाइकआउट करते हैं। मुताबिक हमारे इलेक्शन में जाने का मतलब यह होगा कि हमने अलकाबंदियों को तस्लीम कर लिया है। कराची में फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि MQM पाकिस्तान महाजर कौम और सिंध के शहरी इलाकों को दीवार से लगाने और दीवार में चुनवाने के लिए कोई कौमी इत्तेफाकी राय मौजूद है। आम इंसाफ न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेअसी पर एहतिजाजन आज के इंतखाबात से दस्तबरदार हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। MQM के सरबराह के मुताबिक आईन और कानून के मुताबिक अलकाबंदियां सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। हमने उनकी नज़र इस कोताही पर डाली तो उन्होंने कभी इस संजीदगी के साथ हमारे इस एतराज़ पर एतराफ़ नहीं किया। हमसे गलती हो गई और हम गलती को दुरुस्त कर देंगे। मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसे इंतखाबात जिसमें न वोटर लिस्ट सही है, न अलकाबंदी सही है, न ही इंतजामात मुकम्मल, इस पर किसको जितवाने की साजिश और कोशिश हो रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि घर पर बैठकर हमारे इस दस्तबरदारी का साथ दीजिए। आप भी वोट देने के हक से दस्तबरदार हों, क्योंकि आपके वोट को सही तौर पर गिना ही नहीं जाएगा। उनका कहना था कि कल के इंतखाबात को हम इलेक्शन तस्लीम नहीं करते, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। हम अपने लोगों को खड़ा करेंगे और बताएंगे कि ये इंतखाब आपके खिलाफ एक साजिश है। मजीद कहना था कि कराची में अब जो भी मेयर आएगा वो MQM के खैरात पर आएगा। इस्लामी साजिश का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बनी हुई है। वो तस्लीम करते हैं कि बदतरीन जहरी मैंडेट हुई है, फिर भी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि MQM हुकूमत से अलहदा नहीं होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा वो हुकूमत का साथ देते रहेंगे और मुल्क की माशी हालात के पेश नज़र इस वक्त हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। तो बताता चलें कि इससे कबल MQM के रहनुमाओं की तरफ से हुकूमत से अलहदगी से गौर करने से मुतालिक भी खबरें सामने आई थी। सूबे सिंध में आज मुनक्किद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में वाक़ मरकजी सेक्रेटेरिएट में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इंतखाबात के नतीजे आने तक बिला ताअत्तुल काम जारी रखेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इतवार के रोज होने वाली पोलिंग के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े और सनती शहर कराची में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में रहने वाली आबादी 1.5 करोड़ से जायद है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान सांप और सीढ़ी के खेल की तरह है। सिंध में मकामी हुकूमतों की मुद्दत अगस्त 2020 में ख़त्म हो गई थी और कानून के मुताबिक बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के 4 माह के अंदर इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। ताहम मरदमशुमारी, अलकाबंदियों और कुदरती आफात का जवाब बनाकर इन बल्दियाती इंतखाबात को मुतअद्दिद मरतबा मुलतवी किया जा चुका है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला गुज़श्ता साल 24 जुलाई को होना था। ताहम सूबे में गैर मामूली बारिश और सैलाब की वजह से उसे 3 बार मुलतवी किया गया और बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 जनवरी को इंतखाबात का ऐलान किया, जिसके तहत सिंध के 2 बड़े शहरों कराची और हैदराबाद में इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के सिर्फ 2 रोज कबल सिंध हुकूमत ने कराची और दादू में इंतखाबात मुलतवी कर दिए, जिसके साथ कराची की अलकाबंदियों का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। कमीशन ने सिंध हुकूमत की इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि 15 जनवरी को इंतखाबात ज़रूर होंगे। इसके बाद सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन ने एक बयान में कहा कि सूबाई हुकूमत ने अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया और इलेक्शन कमीशन को कायल करने की कोशिश की गई, मगर अगर वो इत्तेफाक नहीं करते तो फिर इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। भारत की जानिब से MQM का ये एतराज़ मुस्तरद किए जाने के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया। ताहम सिंध हाई कोर्ट ने इसको भी मुस्तरद कर दिया। MQM की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल होने के बायस उनके फैसले कानूनी हैसियत नहीं रखते। अदालती मास के अलावा MQM ने वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत से भी इंतखाबात मुलतवी करवाने की दरख्वास्त की और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकातें की गई, लेकिन उसके मस्बत नताइज सामने नहीं आए, जिसके बाद सड़कों पर एहतजाज का ऐलान किया गया और वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी भी दी गई। MQM के दलों के इंतज़ाम के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार ने सख्त और तल्ख लहजा अपनाया और कहा कि वो इलेक्शन नहीं होने देंगे।
शार फैसल पर धरना देंगे, जिसके बाद सिंध हुकूमत काबीना में हंगामी इजलास में सिंध हुकूमत ने इन मुतालबात को तस्लीम किया और हल्काबंदियों का फैसला वापस लिया गया। इंतखाबात मुलतवी होने की कशमकश के बावजूद जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर पैगाम चलता रहा, जिसमें वो लोगों को बाहर निकलकर वोट देने की तरकीब देते रहे। उनका कहना है कि MQM हल्काबंदियों मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात मनसूख करवाना चाहती है। हालांकि ये वही MQM थी जिसने मुश्तरका तौर पर मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान किया था, जिसमें कराची की आबादी को घटाकर निस्फ कर दिया गया था। गुज़िश्ता शब MQM के सरबराह खालिद महबूब सिद्दीकी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि इतवार कराची और हैदराबाद में होने वाली बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रवैये पर इन इंतखाबात का बाइकाट करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बल्दियाती इंतखाबात में शहरी हुकूमतें कायम की गई, जिसमें सेहत, तालीम, पुलिस और मकामी रेवेन्यू महकमे के अलावा वाटर बोर्ड समेत दीगर मुतअद्दिद महकमे मेयर के मातहत किए गए थे। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद ये इख्तियारात वापस ले लिए गए। कराची के मेयर के पास MS जीना रोड और शार फैसल समेत शहर की 106 से ज़ायद सड़कों की देखभाल, तामीर और मरम्मत की जिम्मेदारी है। इस तरह उन सड़कों पर पुल, फ्लाईओवर्स और अंडरपास की तामीर का जिम्मा भी इनका है। अब्बासी शहीद अस्पताल यानी शहर के तीसरे बड़े अस्पताल समेत शहर में दांतों अमराज कल्ब समेत 7 के करीब अस्पताल भी उनके मातहत हैं। कराची चिड़ियाघर का शुमार पाकिस्तान के बड़े चिड़ियाघरों में होता है। इस समय सफारी पार्क, एक्वेरियम और साले समुद्र पर 100 से ज़ायद अर्ट्स के निगरान भी मेयर कराची होते हैं। कहीं कोई आतिशज़दगी का वाक़या पेश आए तो इसके लिए फायर ब्रिगेड का महकमा मौजूद है। यह महकमा भी मेयर के ज़ेर निगरानी काम करता है। बल्दिया कराची की हदूद में आप बाइक खड़ी करें या कार, ये चार्टेड पार्किंग फीस भी मेयर लगाते हैं। इसके अलावा अगर गैर कानूनी तजावुज़ात लग जाएं तो उन्हें हटाने की जिम्मेदारी भी उनके पास है। आपके घर के सेवरेज के पानी नकासी या अब बारिश के पानी की नकासी दोनों की जिम्मेदारी मेयर के पास है, यानी बरसाती नालों की देखभाल और मरम्मत इनका जिम्मा है। तो फिर मेयर के पास कौन से इख्तियारात नहीं है? अगर आपके घर के बाहर कचरा पड़ा है तो ये जिम्मेदारी सिंध सॉल्ट वेस्ट बोर्ड की है, जो हुकूमत सिंध के मातहत है। इसी तरह अगर आपके घर नलके में पानी नहीं आता तो ये महकमा कराची बोर्ड भी सिंध हुकूमत के मातहत है। हाउसिंग, पुलिस और ट्रांसपोर्ट के शोबे का भी मेयर से कोई लेना देना नहीं है, ये भी हुकूमत सिंध के मातहत है। अच्छी खबर यह है कि कचरा उठाने और पीने के पानी की फराहमी का इख्तियार मेयर के हवाले करने की कानूनी तजवीज़ पेश की जा चुकी है, जिसको अभी मुतल्लिका फॉर्म से मंजूर होना है। MQM हो या तहरीक इंसाफ या फिर जमात इस्लामी, इनमें एक कदर मुश्तरक है कि ये तमाम कराची के मेयर को खुद मुख्तार शहरी हुकूमत को बाइख्तियार बनाने के हामी हैं। कराची में सन 1979 से लेकर सन 2016 तक 6 मुंतखब मेयर रहे हैं, जिनमें 3 का ताल्लुक जमात इस्लामी और 3 का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रहा। जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत में जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार अफगानी दोबारा मेयर बने। जब MQM ने शहर में जड़ें मजबूत की तो जनवरी 1988 में MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार पहले मेयर मुंतखब हुए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर हुकूमत में जब इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद किए गए तो MQM ने इनका बाइकाट किया और जमात इस्लामी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई, जिसमें नेमतुल्लाह खान मेयर मुंतखब किए गए। अगले दोनों इंतखाबात में MQM के मुस्तफा कमाल और इसके बाद वसीम अख्तर मेयर मुंतखब हुए। कराची में इस वक्त MQM जमात इस्लामी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक लब्बैक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत मुतअद्दिद छोटी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 10,629 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि असल मुहर्रिका MQM जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है। MQM पाकिस्तान और लंदन में तकसीम होने के बाद ये दूसरा बल्दियाती इलेक्शन है जिसका MQM लंदन ने बाइकआउट किया है। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की हदूद में 84,76,000 से ज़ायद वोटर हैं। 25 टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, 456 यूनियन कमेटियों और 984 वार्ड के लिए वोट देंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात में एक कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और 5 डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थी, लेकिन अब इनकी तादाद 7 कर दी गई है। हर DMC में 2 से लेकर 5 टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं, जिनकी कुल तादाद 25 है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात हों या ज़िमनी, माजी में पुरतशद्दुद वाक़यात भी पेश आ चुके हैं और जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती का मुतालबा कर चुकी है। ताहम वफाकी वज़ारत दाखिला के इनकार के बाद अब पुलिस के साथ रेंजर्स की रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स तैनात की जाएगी।